मुझे एक साबिका एसएसपी जब हम लोग कादियानियों के मसले में जेल में थे तो वो मेरे साथ रहते थे। तो मुझे पूछने लगे कि आप लोगों का दीन कैसा है। मैंने कहा हमारा दीन अल्लाहु अकबर। आज गर्चे दुनिया में करोड़ों बुराइयां हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस्लाम पर हमला आवर हैं, लेकिन आज भी इखलाकी तौर पर हम इस बात का दावा करते हैं कि दुनिया की तमाम अक़वाम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को वो फजीलत अता की है कि इनको हलाल और हराम की तमीज बाकी। मुझे एक साबिका एसएसपी जब हम लोग कादियानियों के मसले में जेल में थे तो वो मेरे साथ रहते थे। तो मुझे पूछने लगे कि आप लोगों का दीन कैसा है। मैंने कहा हमारा दीन ऐसा है कि आपके घर में शराब आती है। कहता आती है, फ्रिज में रखते हैं। तो मैंने कहा ऐसे गैर मुस्लिमों में 50% लोग हैं जिनके घरों में शराब फ्रिजों में पड़ी है और उसको वो बुराई नहीं समझते। 50% से भी ज्यादा मिलेंगे जिसको वो बुराई नहीं समझते कि नहीं जी ये तो चलो कोई बात नहीं, इंटरटेनमेंट है। तो मैं कहा अगर कोई मुसलमान शराबी भी होगा ना तो वो बाहर पी के आएगा, उसकी आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बीवी को बोले कि ये मैं शराब लाया हूं और तुम इसको मेरे टेबल के ऊपर लगा दो। ये एहसास, गुनाह का जो एहसास उम्मत के अंदर पैदा होना है, यही सबसे बड़ी बात है। गुनाह का एहसास जब बेदार रहेगा तो हम राह रास्त के ऊपर कायम रहेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीज ही तो की है दुनिया में। लोग जालिम थे, उनको पता ही नहीं होता था हम जुल्म कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये वो लोग हैं जो अरबोपति थे। और जिस दिन रसूल करीम ने कहा कि गुलाम कोई नहीं है आज के बाद, गुलामों को आजाद करना चाहिए, गुलामों को अपने बराबर बिठाकर खाना खिलाओ, गुलामों को अपनी तरह लिबास पहनाओ, गुलामों को वही चीज खिलाओ जो तुम खाते हो। शर्जील बिन हसना कहते जब मैंने अपने गुलामों को साथ दस्तरखान पे बिठाया, कहीं तो घबरा गए कि लगता आज हमें नौकरी से तो नहीं निकालने वाला। दुनिया के लोग बातें कर सकते हैं, इस्लाम की तरह एक सफ के अंदर नहीं कोई आ सकता है। इस्लाम से पहले की दुनिया को देखें तो फिर हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि इस्लाम दुनिया में कैसे फैला है। ये तो आज मीडिया कहता है ना कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। आप बताइए मलेशिया में कौन सा मुसलमान लश्कर गया? इंडोनेशिया में क्या कोई मुसलमान लश्कर गया? क्या इन चाइना के मुसलमानों को फतेह करने के लिए कोई मुसलमान लश्कर गया? क्या मालदीव के अंदर कभी मुसलमानों की कोई लड़ाई हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। आप देखें वो बात क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम जो है वो राइज हुआ है। उस खूबी को तलाशना होगा कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की। और ये वही तो खूबी है कि 1450 साल की इस छोटी सी मुद्दत में इस्लाम के ख़िलाफ़ बेशुमार साजिशें बनाई गईं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बेशुमार ताकत का इस्तेमाल किया गया, इस्लाम के ख़िलाफ़ बेशुमार बड़ी बड़ी हुकूमतों ने रकम खर्च की। उस खर्च के बावजूद भी दीन इस्लाम रुकने की बजाय आगे बढ़ता गया। दीन को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि दीन के आने से पहले क्या सूरत हाल। हम किसी आदमी को किसी बुलंद मुकाम पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत ऊंची जगह पर बैठा हो, लेकिन उसके पीछे की तारीख को पहले पढ़ना होगा कि ये वहां तक पहुंचा कैसे। ये जो दुनिया में आज 1.5 अरब से ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, इन तक दीन पहुंचा कैसे? अगर इस बात को हम तज्जिया करने लगेंगे तो आसान तरीका यह है कि दुनिया का इतिहास उठाएं, इस्लाम का नहीं, विश्व का इतिहास पढ़ें।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मबूस होते हैं तो मक्के की हालत क्या है आपने मौलवियों से सुनी होगी, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि असूल है पिछले 15-25 सालों से कि आधी अधूरी उतनी बात बताते हैं जितने में आराम से चंदा हो जाए, उसके बाद अगली बात को ख़त्म कर देते हैं, ज़रूरत महसूस नहीं करते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होते हैं, नबूवत का जब ऐलान होता है, हालत ये है कि लोगों ने अलग अलग इबादत गाहें, अलग अलग, और मक्के में जब कोई बेटी पैदा होती है तो उसका बाप ले जाके उसे रेगिस्तान में गड्ढा खोद के मार देता है, जिंदा दफन कर देता है। यहां तक तो सुन रखा है ना आपने, इससे आगे नहीं सुना। ये सिर्फ मक्के की बात नहीं है। मक्का मुकर्रमा से जब बाहर निकलते हैं, कैसरो किसरा की तरफ जाते हैं, तो वहां के जो बादशाह हैं, जिनको आप नवाब समझ लीजिए अपनी जुबान में, उन्होंने लोगों को अपना गुलाम बनाया है। गुलामों के ऊपर बाकायदा फौजी तैनात है और हुक्म है कि बढ़िया फसलें उगाओ, फल उगाओ और सारा माल लाके रियासत में जमा करवा दो, तुम्हारा इससे ज्यादा कोई काम नहीं। कपड़े पहनो ना पहनो कोई इख्तियार नहीं है। आप फिर थोड़ा सा और आगे चले जाएं, 1-2 हज़ार किलोमीटर अफ्रीका के मुल्क आ जाते हैं, वहां भी हालत यह है कि लोगों के पैरों में बेड़ियां डाली हुई हैं, बेड़ियां, और बेड़ियां डालने के बाद मंडी में लेके जाते हैं रोजाना गरीब लोगों को, और आवाज लगाते हैं गुलाम बिक रहा है, खानदान समेत, 1 बीवी 4 बच्चे, 1 आदमी काम करने वाला, कितने के लोग हैं बताओ। वहां से आगे चले जाएं, नई दुनिया जिसको अमेरिका कहते हैं आज, वहां हालत यह है कि अगर किसी गुलाम को 3 दिन तक उसका मालिक खाने के लिए खाना नहीं देता है और वो भूख से तड़पता हुआ अगर मुकामी अदालत तक पहुंचता है और ये दरखास्त लगाता है कि मुझे भूखे को खाना नहीं मिल रहा, तो उस वक्त का जज ये लिखता है कि क्योंकि तुम इंसानों के जुमरे में नहीं आते, क्योंकि तुम्हारी नस्ल नीची है, तुम्हारा रंग नीचा है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम खाने के लिए दावा करो, तुम्हारे मालिक की मर्जी है तुम्हें दे, तुम्हारी मालिक की मर्जी है कि तुम्हें ना दे। और आगे चले जाइए, एशिया के जितने मुल्क हैं, जिसको आज इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, हमारा मुल्क इसको कहते हैं, वहाँ ये हालत है कि गरीब आदमी को अमीरों की सड़क पे चलने की इजाज़त नहीं, गरीब आदमी को सरमायादारों की सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं, और जिस कुएं से वो पानी पीते हैं उससे दूसरा नहीं पी सकता है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ मक्का मुकर्रमा में बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था? मक्का नहीं, मक्के से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेकर चाइना तक, चाइना से लेकर इस मुल्क तक, और यहां से फ्रांस तक, और फ्रांस से फिर नई दुनिया तक, पूरी दुनिया में सिर्फ नवाबजादों का, सिर्फ हुक्मरानों का, सिर्फ उस दौर के राजाओं का राज चलता था, और 98% लोग उस राज की चक्की में नीचे पिस रहे थे। ऐसे नहीं इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इंसान अपने खुदा को भूल बैठा है और फिर इंसान इंसानों पर राज कर रहा है, जब यह नजर आया सामने कि इंसान इंसान पर ज्यादती कर रहा है और अपने माबूद को भूल बैठा है, तो करीम रसूल ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा किया। हिम्मत और जुर्रत किसको कहते हैं समझते हैं? ऐसे लोगों के सामने
उनके मिजाज के खिलाफ बात करनी किसी के बस की बात नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के मिजाज को पकड़ लिया। कैसे समझाया दीन को लोगों को? हमसे कोई पूछता है इस्लाम क्या है, इस्लाम फितरत का मजहब है। इस्लाम ने हमें समझाया कि देखो, एक मर्द तो चाहता है ना कि उसकी औरत उससे बेवफाई ना करे। चाहता है मर्द के नहीं जी? तो इसका मतलब तौहीद की घुट्टी अल्लाह ताला ने अपने बंदों के खून में डाली है। दुनिया ने कहा कि खुदा एक है और लोग डरते रहे। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक तो खुदा है, लेकिन एक को खुदा वही मानेगा जो एक की इबादत करता हो। शौहर तो चाहता है कि उसकी बीवी उससे बेवफाई ना करे, तो इसका मतलब उसके मिजाज में तौहीद है। औरत भी चाहती है कि ये मेरा मर्द मेरे अलावा किसी और की तरफ ना देखे। इसका मतलब औरत के मिजाज में भी तौहीद के अज्जा मौजूद हैं। वो भी चाहती कि मेरे से किसी को शरीक ना बनाओ, मेरा किसी को। मालिक को पूछो, दुकान पर बैठा हुआ है, वो चाहता है कि ये नौकर मेरे वफादार रहें। हुकूमत चला रहा है जो बादशाह, उससे पूछो, वो चाहता है कि ये जितने वजीर हैं मेरे फरमाबरदार हों, मेरे अलावा किसी और का कहना ना माने। पुलिस का हाकिम कप्तान ये चाहता है कि ये जो मुलाजिम हैं ये मेरे मातहत हैं, तो मेरे हुक्म की इत्तबा करें। इस्लाम ने सिखाया कि अच्छा, जब तुम दुनिया में वफादारियां ढूंढते फिरते हो तो क्या अल्लाह नहीं चाहते कि जिस अल्लाह ने बंदे को पैदा किया है, तो अल्लाह भी तो चाहते हैं कि बंदा एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करे। हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने लब्बैक कही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर जब लब्बैक कहा, फरमाया या रसूलल्लाह, हम आपके कहने के मुताबिक गवाही दे रहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि या रसूलल्लाह गवाही दी कि एक अल्लाह की इबादत करेंगे, और या रसूलल्लाह ये भी गवाही दी कि आप खातिबुन नबिय्यीन हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। और फिर साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह अब करना क्या है? अब क्या करना है? अभी आज किसी आम मुसलमान को पूछो कि जी ज़रा इस्लाम समझा दो, पहले तो दाईं बाईं तरफ देखेगा, भी इसको समझाऊं क्या, ये जो गैर मुस्लिम पूछ रहा है कि भी मस्जिद में ले जाऊं, ये बताऊं, नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस्लाम ने तो दो लफ्ज़ों में अपनी बात मुकम्मल की है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये उसी बात का नतीजा है कि आज हम, ये हमारे सर पर जो इज्जतें रखी हैं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अता की हैं। अगर दीन हम तक ना पहुंचता, हम हरगिज़ इज्जत वाले ना होते। अब साहबा ने जब पूछा, या रसूलल्लाह करना क्या है? फरमाया अब क्या करना है? अब बिलाल और अबू बकर एक ही थाली में खाना खाएंगे। फरमाया हमने गोरे और काले की तमीज को खत्म कर दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हमने अमीर और गरीब की तमीज को खत्म कर दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हमने जात और बरादरियों के बंधन को तोड़ दिया। फरमाया कि अल्लाह करीम ने कायनात में कोई एक शय भी ऐसी नहीं पैदा फरमाई जो इज्जतदार ना हो, इसलिए बंदों को तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो अपने साथ के किसी दूसरे बंदे को उसकी रंग और नस्ल की वजह से नीचा बताने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।